भारत की सियासत में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसके छींटों से कई राजनीतिक दल जल और गल सकते हैं। क्षेत्रीय दलों को डर सताने लगा है। हमारा देश शायद वापस उसी पुराने भारत की ओर जाना चाह रहा है जिसकी परिकल्पना कई दशकों पहले की गई थी। लेकिन अब समय कुछ और है और परिस्थितियां भी। फिलहाल केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी। कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। इसी के साथ साथ सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाने की भी बात कही है और माना जा रहा है कि कुछ बड़े कानून और विधेयकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और एक दावा यह भी है कि सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश कर सकती है। यह मुद्दा हर एक भारतवासी को समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? इसका सीधे सीधे तौर पर मतलब है कि देश में हर 5 साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव होगा, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर किसी भी प्रदेश की विधानसभा की। सभी जगहों पर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए। जी हां, ज्यादा जानकारी से पहले इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि यह ख्याल वर्ष 1983 से अस्तित्व में है या यूं कहें चर्चाओं में है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। हालांकि वर्ष 1967 तक एक साथ चुनाव भारत में प्रतिमान थे। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव वर्ष 1991-92 में एक साथ हुए थे और ऐसा होना लाजमी भी था। इसके बाद वर्ष 1957, वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में हुए 3 आम चुनाव में भी यही प्रथा जारी रही। लेकिन वर्ष 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह सिस्टम एक तरह से खराब हो गया। फिर वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और वर्ष 1971 में दोबारा से नए चुनाव हुए। बीजेपी के 2014 के चुनावी घोषणा पत्र के पेज नंबर 14 में लिखा गया था कि बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी। घोषणा पत्र के मुताबिक इससे चुनाव खर्चों को कम करने के अलावा राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित होगी। आइए अब बात करते हैं, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो उससे क्या फायदे होंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता है और इन चुनाव के चलते राज्य और देश को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचता है। बार बार चुनाव होने से करोड़ों का खर्चा होता है और ऐसे में भ्रष्टाचार के मामलों में भी खासा इजाफा देखने को मिलता है। हालांकि एक बार चुनाव करवाना बार बार चुनाव करवाने के मुकाबले काफी किफायती रहता है। हर चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कामों के चलते इतनी व्यस्तता हो जाती है कि अन्य कार्यों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, आदर्श आचार संहिता सरकार की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करती है, क्योंकि चुनावों की घोषणा के बाद ना तो किसी नई महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की जा सकती और ना ही उनका क्रियान्वयन। बार बार चुनाव के कारण सुरक्षा बलों की तैनातियां करना और उनका परिवहन इत्यादि ये सभी परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों से इन बलों को हटाने और देश भर में जगह जगह बार बार तैनाती देने में काफी हेक्टिक सी चीजें सामने पेश आ जाती हैं। वहीं एक साथ चुनाव पूरे देश में करवाए जाने के संदर्भ में यदि देखा जाए तो इसमें भी बहुत सी खामियां निकल करके सामने आती है। एक साथ चुनाव करवाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं, और वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो भारत अभी उस लेवल पर शायद पहुंचा नहीं जहां पूरे देश में एक साथ चुनाव कर दिए जाए। इसमें चाहे सुरक्षा दलों की बात हो, मैन पावर की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की,
अभी अगर एक राज्य में चुनाव होते हैं तो दूसरे राज्य से ईवीएम मशीनों को लाया जाता है और तब जाकर चुनावों को अंजाम दिया जाता है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है, मैन पावर को मजबूत करने की जरूरत है। एक साथ चुनावों को लागू करना फिलहाल काफी विवादास्पद लगता है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी या फिर कुछ और सिस्टम लाना पड़ेगा। ऐसे में यह कदम लोकतंत्र को कमजोर भी कर सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनाव में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावनाएं अधिक रहती है, जिससे केंद्र में मौजूद प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। और यह कई सर्वों से निकली हुई तथ्यात्मक बात है। इसमें तर्क यह दिया जाता है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उसमें क्षेत्रीय मुद्दे मर जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जनता अपना वोट डालेगी, जो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा सकती है, क्षेत्रीय मुद्दों को दफना सकती है। साथ ही प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेहिता बढ़ती है। यानी कि यदि बार बार जब चुनाव होते हैं तो राजनेता जनता के बीच में आते हैं, अपने जवाब देते हैं, और यदि 5 साल में एक ही बार चुनाव हुए तो उनकी जवाबदेही कम हो सकती है। नेताओं को बार बार वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा। फिलहाल केंद्र की मौजूदा सरकार इस निर्णय को लेने के मूड में दिख रही है, तो वहीं बाकी के विपक्षी दल दांतों तले उंगलियां चबा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। मौजूदा समय में यदि एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव करवा दिए जाते हैं तो उसका सीधा असर विपक्ष के INDIA महागठबंधन पर पड़ेगा, और राज्यों की राजनीति के चक्कर में INDIA अपना राष्ट्रीय गठबंधन तोड़ बैठेगी, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक साथ चुनाव करवाना भी कोई बुरी बात नहीं, मगर इसके लिए कुछ ऐसे पुख्ता प्रबंध बनाने पड़ेंगे जिससे लोकतंत्र और संघवाद के मूलभूत सिद्धांतों को चोट न पहुंचे। विधि आयोग के सुझाव के अनुसार फिलहाल इसे 2 चरणों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, जिसमें पहले फेज में आधे राज्य और अगले फेज में बाकी बचे राज्यों को कवर किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव यदि भारत में करना हो तो क्या कुछ करना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना बेहद जरूरी है। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन होना चाहिए, यानी पहले देश के 16 राज्य की विधानसभाओं में इस प्रस्ताव को पारित करना होगा, उसके बाद ही इस पर कार्य किया जा सकता है। बिल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ही लाया जा सकता है, तो उसमें बदलाव करना होगा और संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करवाना होगा। फिलहाल यह भी चर्चाओं का बाजार है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस तरह का कोई बिल संसद में पास हो सकता है, और इसको लेकर के सियासत काफी गरमाई हुई है। खैर, आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, यह भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है, लेकिन आपका इस पर क्या टेक है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, मैं हूं मनोज ठाकुर।